हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है हमारा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो बच्चे हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग का देख रहे हैं कि हम अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सबका लगभग दे रहे हैं। तो अभी हमारा जो चल रहा है करेंट चैप्टर से चल रहा था। करेंट चैप्टर में आप लोग का 29 क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव हम दे चुके हैं। ये आपका दे रहे हैं चैप्टर बाई चैप्टर, तो उसमें 29 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे चुके थे। और आज वाले जो वीडियो में देने वाले हैं आपको लॉरेंजिबल है, तीसरा 30 नंबर क्वेश्चन आपका है। तो आज हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले बता दूं, जो बच्चे हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्योंकि जो बच्चे 12th का एग्जाम दे रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको हम वो भी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता। तो उम्मीद करेंगे आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अपना 30 नंबर क्वेश्चन का लॉरेंज बल क्या है। हमारा आंसर इसका है लॉरेंज बल का। आइए देखते हैं 30 नंबर में आंसर आपका है लॉरेंज बल का। करा अगर कोई आवेशित कण विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र की गति करता हो तो आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत तथा चुंबकीय बल का परिणामी बल आवेशित कण पर स्वतंत्र रूप से लगने वाले दोनों बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस परिणामी बल को लॉरेंज बल कहा जाता है, लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। एफ वेक्टर बराबर हो गया एफ ई वेक्टर प्लस एफ वी वेक्टर। आगे वाला समीकरण आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 31 नंबर। कह रहे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है, इसकी विवेचना करें। इसकी विवेचना करें। तो आंसर कह रहा है कि जब किसी कुंडली के पास किसी चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली से संबद्ध चुंबक के फ्लक्स का मान परिमेय परिवर्तन होता है और कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित होती है। कुंडली में क्या होता है? विद्युत धारा प्रेरित होती है। लेंज के नियम के अनुसार यह धारा इस प्रकार की होती है कि यह चुंबक की गति का विरोध करती है, तो चुंबक की कुंडली के पास लाने के लिए आंतरिक ऊर्जा लाना पड़ता है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में होता है। इसे कहा जा सकता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 32 नंबर का। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखें। ये ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं वीडियो, इसका क्वेश्चन आप वहां भी देख सकते हैं, या अगर यहाँ है तो आप यहाँ देख लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को लंबवत फैलाया जाए और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा को धारा की दिशा में रखी जाए तो अंगूठा की दिशा धारावाही तार पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना 35 नंबर। करा कि 34 नंबर। अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं? अन्योन प्रेरण, जब कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान में परिवर्तन होता है और दोनों दूसरे कुंडली में एक दूसरे वाहक बल प्रेरित होता है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहा जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन भी कहा जाता है, इसी को अन्योन प्रेरण कहा जाता है, ठीक है। जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है उसे प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल कहा जाता है, तथा जिस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसे द्वितीय कुंडली कहा जाता है, उसे द्वितीय कुंडली भी कहा जाता है। यह था आपका अन्योन प्रेरण का, हमने देखा। और नेक्स्ट देखेंगे हम 35 नंबर क्वेश्चन। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग बताएं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग बताएं। तो हमारा आंसर है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वारा निम्न वोल्टेज वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज वाली निम्न धारा में बदला जा सकता है या बदला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। करा प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है? तो आंसर हमारा है प्रेरण प्रतिघात प्रतिबाधा धारा के प्रवाह में प्रेरक द्वारा
लगाया गया अवरोध इसे से एक्सएल बराबर WL प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा L कह सकते हैं इसको, जबकि धारतीय प्रतिघात प्रतिवर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्र द्वारा लगाया गया। आइए देखते हैं। अवरोध है, इसे XC बराबर 1/WC से प्रदर्शित करते हैं यदि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरकत्व या धारिता दोनों हो, तो परिपथ में धारा के मान में आने वाली रुकावट को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे हम Z से व्यक्त करते हैं। इसे हम क्या करते हैं? Z से भी व्यक्त करते हैं। ये था आपका 36 नंबर क्वेश्चन, आपने देख लिया। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 नंबर। प्रेरणिक प्रतिघात से आप क्या समझते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात से आप क्या समझते हैं? एक प्रेरित के द्वारा प्रतिवर्ती धारा के परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहलाता है, जहां XL बराबर ओमेगा L बराबर 2πfL। प्रेरणिक प्रतिघात का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ये एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछ सकता है बाबू, ठीक है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 नंबर। अनुनादी आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? अनुनादी जिस निश्चित आवृत्ति पर विद्युतीय अनुनाद अर्थात XL बराबर XC की घटना होती है, अनुनादी आवृत्ति कहलाता है। बराबर क्या है? 1/2π√LC। ये हमारा हो गया अनुनादी आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। वाटहीन धारा से आप क्या समझते हो? वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं? इनसे हमारा वाटहीन धारा का कह रहा है कि प्रतिवर्ती परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैसी धारा जिसके द्वारा परिपथ में शक्ति व्यय का मान शून्य हो, वाटहीन धारा कहलाता है। वाटहीन धारा कहलाता है। यह तभी संभव है जब शक्ति गुणक cos फाई बराबर 0 या फाई बराबर π/2 या 90 डिग्री हो। कह रहा है केवल प्रेरित युक्त या संधारित्र युक्त परिपथ में प्रवाहित होने वाला धारा वाटहीन धारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन अपना। चौक कुंडली को समझाएं एवं इसके उपयोग को बताएं। चौक कुंडली निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरकत्व वाली कुंडली होती है जिसे नरम लोहे के करोड़ के ऊपर तांबे के तार लपेटकर, तांबे का तार ये जो आपका लपटा हुआ लपेटकर बनाया जाता है। परिपथ में चौक कुंडली का प्रयोग धारा को कम करने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग करने से विद्युतीय ऊर्जा का ह्रास को भी कम किया जाता है। इसका उपयोग करने से क्या होता है? विद्युतीय ऊर्जा का ह्रास को कम किया जाता है। ये आपका इसका उपयोग हो गया, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 41 नंबर। शंट क्या है? ये देखिए ऑलरेडी पहले भी हम शेयर कर चुके हैं। शंट क्या है? गैल्वेनोमीटर का व्यवहार अधिकतर किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति जानने के लिए किया जाता है। यदि किसी कारणवश गैल्वेनोमीटर से अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है तो ये या तो उससे संबद्ध कमानी टूट जाती या तो कुंडली जल जाती है। अतः गैल्वेनोमीटर का प्रबल धारा से बचाने के लिए उसे समांतर क्रम में काफी कम प्रतिरोध वाला तार या तांबे की पट्टी जोड़ दी जाती है। इस तार या तांबे की पट्टी को हम शंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। अब अगर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लिखें तो कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ के 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा तीनों को लंबित फैलाई जाती है और अंगूठा के चालक के गति की दिशा में तथा तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखी जाती है। तो मध्यमा की दिशा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। इसे हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी कहते हैं। यह था आपका टोटल 42 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखेंगे चुंबकत्व में क्यूरी के नियम को लिखें। कह रहा है जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति एक से परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात x व्युत्क्रमानुपाती जो होता है 1/t। इसे हम क्यूरी का नियम भी कहते हैं। इसे हम क्यूरी का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर। कह रहा पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं?
पृथ्वी के आप चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं? अगर किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उन्हें हम स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहते हैं। चुंबकीय तत्व कहते हैं। ये निम्न है, पहला दिक्पात है, दूसरा नतीजा नमन है और तीसरा हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। दिक्पात हमारा किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण का उस स्थान का दिक्पात व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। नतीजा नमन है किसी स्थान पर पृथ्वी का परिणाम चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे हम स्थान की नतीजा नमन कोण कहते हैं। और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का क्षैतिज दिशा में लिया गया घटक बी एच वेक्टर उस स्थान का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहा जाता है, जहाँ टाइम सिग्मा बराबर हो जाता है वी बट्टे वी एच। ठीक है, ये था आपका टोटल 44 क्वेश्चन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे वीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने से बनाते हैं और आप लोग के लिए गेस किया क्वेश्चन है जो कि 100% उम्मीद है कि क्वेश्चन ये लड़ेगा। ठीक है, तो आज के फिलहाल थैंक यू।